हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए अब बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की, जिसमें आप देखने वाले हैं कि आज रात के एपिसोड में बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होगी रुद्राक्ष के साथ, जो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ड्राइव करते करते। उसके साथ में एक्सीडेंट होने ही वाला होगा, लेकिन रूही कहेगी कि लाल टमाटर आगे देखो। जैसे ही वो एक्सीडेंट को संभालेगा, दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि शारदा बंटी से कहेगी कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना मैकेनिक को देने के लिए, मैंने देखा था, बताओ तुम ऐसे क्या कर रहे थे, अपना प्लान बताओ। तभी वो उससे पूछती है कि तुम ये रूही के लिए क्यों कर रहे हो, क्या रूही युवराज की बेटी नहीं है। तभी शारदा कहती है कि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तुम छुपा रहे हो, कि लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया है। और जहाँ तक रही बात प्रिशा की, तो प्रिशा युवराज को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ रुद्राक्ष को ही इफेक्ट करेगा और वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। तभी शारदा उससे कहती है कि नहीं, किसी की भी खुशी के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रूही अगर उसकी बेटी है तो उसे उसी के पास रहना चाहिए। तभी वो सोचता है कि मैं नहीं बता सकता शारदा माँ को कि रूही उन्हीं की पोती है, रुद्राक्ष की ही बेटी है। तभी वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए आंटी, रुद्राक्ष बस गया है और वो प्रिशा रूही को ड्रॉप करके आ जाएगा। वैजंती ये सब कुछ सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि रुद्राक्ष प्रिशा के साथ है और रूही हॉस्पिटल में थी। इधर रुद्राक्ष की जो हाथ है वो जल जाएगा जब वो कार के प्रॉब्लम को चेक कर रहा होगा। प्रिशा ये देखकर वरिड होगी और उसे कहेगी कि तुम आराम से काम नहीं कर सकते। रूही स्माइल करेगी इन दोनों का ये कॉन्वर्सेशन देख करके। युवराज यहाँ पर प्रिशा को कॉल करेगा और यहाँ पर वो पूछेगा कि तुम कहाँ पर हो, और प्रिशा कहेगी कि मैं यहाँ पर जंगल में हूँ, हमारी कार खराब हो गई है। और प्रिशा यहाँ पर उससे कहेगी कि तुम एक काम करो, तुम कैब ले लो, तुम कैब में हो और जल्दी से जल्दी रोहतक पहुँच जाओ। प्रिशा उसकी बात सुनकर समझ जाती है कि ठीक है, युवराज अननेसेसरी चेप हो रहा है। तभी रुद्राक्ष कहता है कि किसका फ़ोन है, और प्रिशा थोड़ा सा अलग होकर के बात करने लगती है। तभी यहाँ पर युवराज कहता है कि तुम एग्जैक्टली हो कहाँ। प्रिशा यहाँ झूठ बोल देती है और कहती है कि हम भी रोहतक जल्दी पहुँचने वाली हैं। रुद्राक्ष सुनकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि प्रिशा युवराज से बात कर रही है। वो पानी लेने के लिए जाता है और प्रिशा और रूही उसका साथ देते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि वैजंती शारदा से कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला। शारदा कहती है नहीं, मैं तुम्हारे सामने बस सच नहीं बताया, झूठ नहीं बोला। तभी यहाँ पर वैजंती कहती है कि आपको क्या लगा था कि मैं ये सोचूंगी कि प्रिशा जिंदा है तो मैं रुद्राक्ष को छोड़ दूंगी, और अगर रूही को ये पता चल गया कि रुद्राक्ष उसका रियल डैड है तो बताइए आप सारांश और रूही के बीच में झगड़े नहीं होंगे, क्या होगा। तभी यहाँ पर कहती है शारदा कि नहीं वैजंती, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब सब कुछ चेंज हो चुका है, इसलिए रुद्राक्ष प्रिशा के पास नहीं लौट के जाएगा, ना ही प्रिशा रुद्र के पास आएगी। इधर रूही कहेगी रुद्राक्ष से कि मैं अब थक गई हूँ, अब मुझे कितना और चलना पड़ेगा, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। तभी रुद्राक्ष उसे उठाता है और चलने लगता है। प्रिशा सोचती है कि ये कितना अच्छा होता ना कि अगर ये दोनों हमेशा साथ रहते। रूही उनसे कहती है कि मुझे भूख लगी है। रुद्राक्ष नोटिस करता है कि पेड़ पर आम लगे हैं और वो आम तोड़ने की कोशिश करता है। वो स्ट्रगल कर रहा होता है आम तोड़ने के लिए। तभी प्रिशा रूही उस पर हंसते हैं। रूही कहती है कि आप एक काम क्यों नहीं करती, आप पेड़ पर चढ़ जाओ ना और पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लो। तभी वो कहता है कि क्या पेड़ पर चढ़ जाऊँ, नहीं नहीं, और वो डर जाता है और वो दोबारा से प्रिशा और रूही के हंसने के बावजूद भी आम तोड़ने की कोशिश करता है। रूही कहती है कि आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन मम्मा इजीली चढ़ जाती हैं। तभी वो सोचता है कि क्या प्रिशा और पेड़ पर चढ़ सकती है। प्रिशा पेड़ पर चढ़ जाती है और मैंगोज को ले आती है, और ये देखकर के रुद्राक्ष बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी रुद्राक्ष उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर शिद्दत सॉन्ग नज़र आएगा, जो कि पहले भी इन दोनों के रोमांटिक मोमेंट्स में दिखाया जा चुका है, जिससे सीन और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। रूही यहाँ पर आम खाएगी, उन दोनों को देखकर स्माइल करेगी। रुद्राक्ष और प्रिशा कहेंगे कि ये सब तुमने कब सीखा। तभी प्रिशा से कहेगी कि एक अकेली माँ के लिए ये सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी रूही सोचती है कि लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है। बंटी सोचता है कि बस उन्हें कोई अच्छी सी जगह मिल गई हो जंगल में रुकने के लिए। तभी वो रुद्र को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि हम लोग जंगल में फंस गए हैं। ये सुनकर के वो स्माइल करता है। रुद्राक्ष उससे कहता है कि तू कोई मैकेनिक भेजना।
बंटी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं बेच दूंगा, और फिर अपने आप में ही बात करते हुए नजर आता है और कहता है कि आई होप कि आज प्रिशा रुद्राक्ष को सच बता ही दे कि रूही उसकी बेटी है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।